जब इतना कहा तो गांव के मुखिया ने एक बैठक बैठाई और वहां पंचायत में ये बात तय हुई कि मस्जिद का बंटवारा कर लिया जाए, इनके पीछे मैं हरगिज नमाज नहीं पढ़ूंगा। जब इतना कहा एक इंसान खड़ा होता है और कहने लगा कि करना क्या है। कहा एक रस्सी लाई जाए और लाने के बाद बीच मस्जिद में रस्सी को डाला जाए, आधी मस्जिद तुम्हारी और आधी हमारी। उस बैठे हुए जो लोग जो वहां जमा थे उनमें से एक नौजवान खड़ा हो गया, कहने लगा मस्जिद का बंटवारा हो गया, मदरसे का बंटवारा कर लो। कहा इसका किस तरीके से बंटवारा होगा। कहा इसका भी इसी तरीके से बंटवारा होगा कि मदरसे में भी बीच मदरसे में रस्सी डाली जाए, आधी मदरसा तुम्हारा आधा हमारा। एक और नौजवान खड़ा हुआ, वो कहने लगा मस्जिद का बंटवारा हो गया, मदरसे का बंटवारा हो गया, इमाम बाड़े का बंटवारा भी कर लिया जाए। कहा किस तरीके से होगा। कहने लगे जिस तरीके से मस्जिद का बंटवारा हुआ, मदरसे का बंटवारा हुआ, इसी तरीके से इमाम बाड़े का बंटवारा कर लिया जाए, आधा इमाम बाड़ा तुम्हारा आधा हमारा। एक नौजवान और खड़ा हुआ, कहने लगा मस्जिद का बंटवारा हो गया, इमाम बाड़े का बंटवारा हो गया, मदरसे का बंटवारा हो गया, इमाम साहब बचे हैं इनका बंटवारा भी कर लिया जाए। कहा किस तरीके से होगा। कहा जिस तरीके से मस्जिद का हुआ, मदरसे का हुआ, इमाम बाड़े का हुआ, इसी तरीके से इमाम साहब को लिटाया जाए और बीच में रस्सी डाली जाए, इमाम के दो हिस्से कर लिए जाए, आधा इमाम तुम्हारा आधा हमारा। इमाम साहब थोड़े समझदार, इमाम देखिए। खैर हमें आज ये भी मालूम नहीं कि हमें सुभान अल्लाह कहाँ कहना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ कहना चाहिए, माशाअल्लाह कहाँ कहना चाहिए, मालूम ही नहीं। तो इमाम साहब थोड़े समझदार थे, तो वो कहने लगे कि इमाम का हिसाब शाम के नंबर में नहीं बल्कि सुबह के नंबर में हुआ करता है। तो लोग इंतजार में थे, चलो सुबह कर लेंगे। सुबह इससे पहले होती कि इमाम साहब ने बोली बिस्तर उठाया और घर की तरफ निकल लिया, कैसे है ना। तो मैं फिर दोबारा से सलाम करता हूँ अपनी गुफ्तगू शुरू करने के लिए। आप मोहब्बत के साथ सलाम का जवाब दीजिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, आइए आप और हम मिलकर सबसे पहले प्यारे आका की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दरूद पाक पढ़िए मेरे साथ मिलकर, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, दरूद पाक की भी बहुत बड़ी फजीलत है। एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शहद की मक्खी से पूछा कि ऐ शहद की मक्खी, तू ये बता शहद कैसे बनाती है। मेरे आका ने शहद की मक्खी से पूछा, क्या शहद की मक्खी तू ये बता शहद कैसे बनाती है, बनाने का तरीका क्या है, किस तरीके से बनाती है। तो शहद की मक्खी आजिज़ाना तौर पर अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम मुख्तलिफ बागों में जाते हैं और जाने के बाद उस फी के रस को चूसते हैं और चूसने के बाद अपने मुंह में लिए हुए या रसूल अल्लाह अपने छत्तों की तरफ वापस होते हैं और उस फी के रस को अपने छत्तों पर उगल देते हैं। वही फी का रस शहद बन जाता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ओ शहद की मक्खी तू सच बता, इसमें मिठास कैसे पैदा होती है, बनाने का तरीका क्या है। फिर शहद की मक्खी आजिज़ाना तौर पर फिर अर्ज करती है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें ये कुदरत ने सिखा दिया है कि शहद की मक्खियों सुनो सुनो, जब तुम बागों में जाओ जाने के बाद उस फी के रस को चूसो और चूसने के बाद जब तुम अपने छत्तों की तरफ वापस हो तो ऐ शहद की मक्खियों सुनो सुनो, तुम मेरे हबीब पर दरूद पाक पढ़ते हुए वापस हो। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हम अपने छत्तों की तरफ वापस होते हैं उस फी के रस को अपने मुंह में लिए हुए, तो या रसूल अल्लाह हम आप पर दरूद पाक पढ़ते हुए वापस होते हैं, जिसकी बरकत से वो फी का रस शहद में तब्दील हो जाता है। तो पता चला अगर हम दरूद पाक भी पढ़ें तो हमारी रूखी फी की इबादतों में मकबूलियत का जरिया पैदा हो जाए। लेकिन हजरात आज बहुत लोग ऐसे हैं जिनके दरूद पाक भी याद नहीं, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिस वक्त में आप लोग यहाँ बैठे हैं ऐसे वक्त में शादी के माहौल में लोग अक्सर डीजे बजाया करते हैं। हजरात ये बहुत मामला मुझे खुद को ये खुशी हो रही है कि माशाअल्लाह उन्होंने ये डीजे ना बजाकर ये ऐसा प्रोग्राम रखा, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र, ये एक जलसे का प्रोग्राम रखा। अल्लाह ताला जो दूल्हा है यानी जिसकी शादी का मामला ये रखा गया, अल्लाह ताला उसकी उम्र में बरकत अज़मत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला उनके माँ बाप को हाजी और नमाजी बनाए। हजरात मैं बस आपके 5 मिनट और लूँगा, फिर उसके बाद मैं रुखसत हो जाऊँगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान दुनिया में इश्क तो करता है, लेकिन ओ नौजवानों सुनो, इश्क करो तो मेरे आका से करो। और किस तरह से हमें इश्क करना चाहिए आप अंदाज़ा लगाना। लेकिन ओ प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका के ज़माने में एक यहूदी था जो मेरे आका का दुश्मन था, हर वक्त मेरे आका को नुकसान पहुँचाने की कोशिश में लगा रहता, बस यही सोचता कि किसी तरीके से मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुँचाऊँ। बस वो अपने घर मशवरा कर रहा था। उस यहूदी का एक बेटा था जो माँ बापों की आंखों का तारक था। वो बाप यहूदी अपने बेटे से बड़ी मोहब्बत किया करता था, इकलौता बेटा था। लेकिन ओ नौजवानों सुनो सुनो, जब वो अपनी बीबी से मेरे आका की शान में गुस्ताखी कर रहा था तो उसके यहूदी का जो बेटा था उसने सुना और उसके दिल में भी मेरे आका की तरफ से हसद पैदा हुआ। सोचने लगा मैं भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाऊंगा। वो घर से निकला और जब घर से निकला है रास्ते में खड़ा हो गया कि जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आएंगे तो मैं उनको नुकसान पहुंचाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका मदीने मुनव्वरा के रास्ते से तशरीफ ला रहे हैं। उस यहूदी के बेटे ने देखा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, सोचा जैसे करीब आएंगे नुकसान पहुंचाऊंगा। लेकिन जब मेरे आका ने उस यहूदी के बेटे को देखा, उसके चेहरे के देखा, और मेरे आका जब उस यहूदी के बेटे के करीब
करीब आए, उस नौजवान के दिल में अदावत का चिराग जल रहा था, नफरत का चिराग जल रहा था, सोच रहा था नुकसान पहुंचाऊंगा। लेकिन जब मेरे आका ने उस यहूदी के बेटे के चेहरे को देखा तो मेरे आका ने मोहब्बत की नजर से उसके चेहरे को देखा और मेरे आका मुस्कुराए, और जो उसके दिल में अदावत का चिराग जल रहा था, मेरे आका के मुस्कुराने की बरकत से उसके दिल में इश्क़े रसूल का चिराग रोशन हो गया। और ऐसा रोशन हुआ, ऐसा रोशन हुआ, बगैर मेरे आका के दीदार के फिर उसे चैन नहीं आता। जब जब मेरे आका की याद सताती घर चला गया, और जब जब मेरे आका की उसे याद सताती तो मस्जिद नबी के दरवाजे पर आता, मेरे आका के चेहरे का दीदार कर लिया करता। लेकिन एक दिन जब ज्यादा मेरे आका की याद सताई, अपने घर से निकला बीमारी का बहाना बनाकर मेरे आका का दीदार करने के लिए, और जब घर से निकला है मस्जिद नबी के दरवाजे पर पहुंचा, पहुंचने के बाद मेरे आका का दीदार किया, दीदार करने के बाद घर वापस हो जाता है। लेकिन घर से निकला था बीमारी का बहाना बनाकर, लेकिन जब घर पहुंचा तो अचानक बीमार पड़ गया, और ऐसा बीमार पड़ा कि उसके बाप ने बहुत इलाज कराया, कहीं से कोई फायदा हासिल ना हुआ। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें चाहिए कि आका से बेइंतहा मोहब्बत करना चाहिए, और इसी में हमारी कामयाबी है। हजरात, अगर बयान करने में कोई गलती हो, रब तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े से माफ़ फरमाए, अच्छी और नेक बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फलक जिसको सलामी दे वो रिफ़अत मेरे मुस्तफ़ा की है, और करे काबा जिन्हें सजदा वो अज़मत मेरे मुस्तफ़ा की है। और खुदा मैदान महशर में बस यूँ कह कह के बख्शेगा, फरिश्तों छोड़ दो इसको, ये उम्मत मेरे मुस्तफ़ा की है, फरिश्तों छोड़ दो इसको, ये उम्मत मेरे मुस्तफ़ा।